फिसलना नहीं हमारी कथा में। फिसलने का मतलब बड़ी गंभीरता के साथ और विवेक के साथ, वरना हम कहें कुछ और। भाई अर्थ का अनर्थ, जमाने की दृष्टि अपनी अपनी होती है, न जाने तुम किस दृष्टि से किस चरित्र को देखो। हमें जमाने की दृष्टि पे याद आ गया कि एक बार पति पत्नी दोनों टहलने निकले, टहल वे रात के, दो जने कड़े कड़े सो एक आगी को लगो कुत्ता भौंकन लगो। कुत्तन को तो काम ही आए, कुत्ता तो भौंकता ही हो। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और पति पत्नी हो तो कुत्ता भौंकबे बिना रात नहीं आ। हाँ, भौंको कुत्ता। तो पति को लगा कि हम पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं और कहीं अगर इसको काट लिया, ये मर गई तो बड़ी आप। तो पति ने दो ही हाथन से लो सो ऊपर उठा लो, बाहर में गया, तू बच जाए हमें चाहे काट ले। कुत्ता को भी लगा कुछ गड़बड़ है, ज्यादा पत्नी प्रेमी लग रहा है। कुत्ता भी रहा होगा आज के जमाने का समझदार। कुत्ता ने भी प्रणाम कर लिया, धन्य है तेरी लीला। व्यक्ति बोला क्यों? कुत्ता बोला धन्य है तेरा पत्नी प्रेम, ऐसा तो हमने भी नहीं किया, जा छोड़ देते हैं, तुझे काटेंगे नहीं। कुत्ता भाग गया। पति ने तो बड़े प्रेम पूर्वक कुत्ता काटने से बचाने के लिए ऊपर उठाया था, पर जैसे ही नीचे पत्नी को रखा और पत्नी आए बाएं, लिए हाथ में 2.5 हाथ का डंडा, पत्नी पीछे पीछे, पति आगे आगे। अब पति बोला आकर भाग्यवान पीछे क्यों? बोले रोको, पहले खपार फोड़ेंगे बाद में बताएंगे। तो पति ने कहा आखिर हुआ क्या? अरे बोले हमने आज तक सुना था कि कुत्ता अगर भौंके, कुत्ता अगर काटने दौड़े तो लठ मारो, पत्थर मारो। पहला मूर्ख इंसान देखा जो पत्नी को मारने उठाया। पति को हार्ट अटैक आ गया, बिना मारे ही मर गया। आओ, जब मरा तो हमारी उस आत्मा से बात हुई। हमने कहा भाई साहब तुम मर क्यों गए? उसने बताया कि बताओ महाराज हमारे साथ तो बड़ा घोटाला हुआ। हमने कहा क्यों? बोले हमने उसको बचाने के लिए ऊपर उठाया, वो कह रही थी कि तू कुत्ता को मारने के लिए हमें ऊपर उठाया था। राम कथा की दृष्टि क्या है ये गोस्वामी जी जाने। हमारी दृष्टि से जो हमारे अंदर गुरु प्रेरणा देंगे हम वो सुनाएंगे। आप अपनी दृष्टि से सुनना, पर सावधानी पूर्वक सुनना। कहीं अगर आपकी दृष्टि बदल गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। अब ऐसे में एक बात कहूं, जीते जी जितनी बार हो सके हरि की कथा सुन लो, यही सार है। राम कथा कोई साधारण नहीं, वैसे क्रम तो पूर्ण करना होगा। राम कथा कोई साधारण नहीं। कलयुग के धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, धन्य है, धन्य है। अरे इनकी महिमा धन्य है। कौन जानता था गोस्वामी जी कितनी बड़ी लीला कर जाएंगे। आज एक राम कथा के माध्यम से कितने लोगों को नहीं जगा दिया। बुरा मत मानिएगा, मुझे एक बात बार बार ध्यान आ रही है। साधु जी, भारत में किसी कोने में लाइट हो ना हो, सरकार पहुंची हो ना पहुंची हो, वाहन हो पहुंचे हो ना पहुंचे हो, रोड बन पाया हो ना बन पाया हो, पर गोस्वामी जी की रामायण हर घर में मिलेगी। जहां लाइट भी नहीं, जहां पर रोड भी नहीं, जहां पर व्यवस्था भी नहीं, जहां पर टीवी नहीं, वहां पर भी हमारे गोस्वामी जी की राम कथा है। वाह रामायण है। कितना पावन ग्रंथ लिखा, कितना सुंदर चरित्र लिखा। एक एक चौपाई में डूब जाने का मन करता है। एक एक चौपाई पर कोई गाए तो गा नहीं सकता। परम पूज्य गोलोकवासी पूज्य श्री राम किंकर जी, एक राम किंकर जी महापुरुष में हमारे छतरपुर में हमने सुना, बुंदेलखंड गैरेज में आया करते थे राम किंकर जी, हमने सुना है ऐसा। और कहते हैं कि राम किंकर जी जब आया करते थे तो एक एक चौपाई पर 18-18 दिन तक प्रवचन करते थे। एक चौपाई पर दास के दीक्षा गुरु तुलसी पीठ वाले जगत गुरु जी एक एक अक्षर पर कथा करते हैं। राम कथा साहब सागर है, जितना मन करे गोता लगाओ, जितना मन करे डूबो। रामचरितमानस का अर्थ अगर कोई हमसे पूछे तो हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ मानव का
चरित्र का निर्माण करके जगत को दिखाना ही रामचरितमानस है। रामचरितमानस जीना सिखाती है। रामचरितमानस साधु जीना सिखाती, मरना सिखाती। मरना हो तो कैसा हो ये रामायण बताती। मरना हो तो दशरथ की भांति हो, राम की याद में। रामचरितमानस युद्ध सिखाती है। कुंभकर्ण को सब पता, रावण को सब पता कि ये राम ब्रह्म है, फिर भी रामचरितमानस युद्ध करना सिखाती कि अगर युद्ध भी करना है तो राम के सामने करो। खबर नहीं ये बात क्यों हम बोल रहे हैं, पर एक बार शायद, आप बुरा मत मानना, आप अपनी दृष्टि से लेना, हमारी दृष्टि अलग है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो, अगल बगल पूछना नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की? सुनना, बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को तुमने राम जी से, भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसको तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। विभीषण राम जी के चरणों में चला गया, तू चला जाता, क्या बिगड़ता तेरा? रावण बहुत प्यारी बात बोल रहा था, फोन से बोल रहा था, खबर नहीं कब की बात बोल रहा था। रावण हमसे कह रहा था बागेश्वर वाले महाराज मैं क्या बताऊं? मैंने कहा बताओ। रावण बुंदेली भाषा में बोला। तो रावण कहता है कि विभीषण तो पागल था। हम भी चौंक गए। उनका विभीषण पागल? बोले देखो अगर राम जी के पक्ष में जाते तो राम जी के बगल में अथवा पीछे खड़ा होना पड़ता। हम राम जी के विपक्ष में गए तो राम जी के सामने खड़ा होना पड़ा। और जो विभीषण को दर्शन का आनंद नहीं मिला, रावण कहता वो हमें दर्शन का आनंद प्राप्त। इसलिए रावण कहता हमने दुश्मनी ली। अब ये मत पूछना कि कॉल डिटेल दिखाओ, दिखा नहीं सकते, पर बात हुई। हाँ बात हुई है, और 10 मुंह से हुई, दशानंद से। तो रावण सब जानता। मरना अगर सीखना है तो रामायण सुनो, रामायण पढ़ो भैया। युद्ध करना सीखना है तो रामायण पढ़ो। गुरु सेवा करनी है तो रामायण पढ़ो। पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए तो रामायण पढ़ो। गुरु का धर्म क्या होना चाहिए तो रामायण पढ़ो। पिता का धर्म क्या होना चाहिए तो रामायण पढ़ो। संत का धर्म क्या होना चाहिए तो रामायण पढ़ो। और दुश्मनी हो तो कैसी हो और कैसे निभाना चाहिए तो रामायण पढ़ो। रामायण सब कुछ सिखाती साहब। रामचरितमानस जैसा सदग्रंथ हुआ नहीं। हम तो हर हिंदुओं से निवेदन करेंगे आप अपने अपने घर पर प्रतिदिन रामचरितमानस को गाओ।